बचपन से हमने एक चीज देखी है कि जब भी हम गुस्सा हो जाते थे, जब भी हम रूठ जाते थे, तो हमारे मम्मी पापा हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिलवा देते थे जिससे कि हमारा वो रूठा हुआ जो गुस्सा, मतलब जो हमारा गुस्सा था बचपन का, वो दूर हो जाता था। कुछ इसी तरह का काम किया है ग्लेजर्स ने। हर बार, हर साल, जब भी यूनाइटेड के फैंस ने गुस्सा जाहिर किया है उनके अगेंस्ट में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पिछली साल का है जब वो ईएसएल सागा हुआ था। उसके बाद ग्लेजर्स ने एक फैन फोरम रखा, उसमें जोल ग्लेजर ने बात की। एवराम ग्लेजर तो खैर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते क्लब में, और उन्होंने ये वादा किया कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन सुधार देंगे, हम इस क्लब का फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, हम मानते हैं कि हमने अभी तक काम नहीं किया है। मतलब वो सारी चीजें जो एक यूनाइटेड का फैन सुनना चाहता है अपने ओनर से, वो सब बातें उन्होंने बोली उस फैन फोरम में। बट उसके बाद जब सीजन शुरू हुआ, जब सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, चीजें बिगड़ती चली गई, तो वापस से वही सारे लूप होल सामने आते गए। अब 4 दिन पहले एक न्यूज आई है कि द ग्लेजर्स फैमिली इज लुकिंग टू डिमोलिश ओल्ड ट्रैफर्ड, या फिर वो सर बॉबी चार्ल्टन का जो स्टैंड है, साउथ स्टैंड है, उसको रिवैम्प करेंगे और उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब देखो, ओल्ड ट्रैफर्ड की कहानी अभी से नहीं शुरू हुई है। द जर्नी स्टार्टेड इन 1910, फरवरी 1910। पहली विजिटिंग टीम थी लिवरपूल, जिन्होंने हमें 4-3 से हराया था। इट वॉज वन हेल ऑफ अ गेम। बट उसके बाद से अभी तक की कहानी, 4-3 था या 5-4, कंफ्यूज हूं मैं। बट उससे लेके, उस वक्त से लेके अभी तक की कहानी जो ओल्ड ट्रैफर्ड की रही है, उसमें हमने सुख दुख दोनों देखे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड कोई ऐसा वैसा ग्राउंड नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल ग्राउंड। और उसको थिएटर ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है बिकॉज आप उस पिच पर खेलने का सपना देखते हो। बहुत सारे सपने उस पिच पर खेलते हुए पूरे हुए हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड 8 साल तक यूनाइटेड का होम नहीं बन पाया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मन ब्लिट्जक्रीज जो एयर अटैक होते थे उसमें ओल्ड ट्रैफर्ड क्षतिग्रस्त हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और 8 साल तक यूनाइटेड ने अपने होम गेम्स मैन सिटी के होम टर्फ, जो कि उस वक्त माइन रोड था, उस पर खेले थे, और सिटी को पैसा भी दिया था खेलने का। तो ये जो 112 साल की यूनाइटेड की हिस्ट्री रही है ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ, वो पल भर में कैसे भूल जाएगा कोई आदमी। और ओल्ड ट्रैफर्ड कोई ऐसा वैसा ग्राउंड नहीं है। ओल्ड ट्रैफर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड्स इन इंग्लैंड। वेम्बली के बाद सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला ग्राउंड अगर कोई है तो वो ओल्ड ट्रैफर्ड है। बट ये ओल्ड ट्रैफर्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओल्ड ट्रैफर्ड का जो ढांचा है वो कमजोर होता जा रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड की छतें लीक करती हैं बारिश के मौसम में। ओल्ड ट्रैफर्ड का जो ट्रेनिंग जो कैंटीन एरिया है वो काफी कॉम्पैक्ट एरिया है। जो न्यू टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मैन सिटी ने जो अपना होम ग्राउंड बनाया है, इत्यादि आर्सेनल ने बनाया था 2006 में, या अभी स्पर्स ने बनाया, इवन लंदन स्टेडियम, ओल्ड ट्रैफर्ड कहीं स्टैंड नहीं करता उन फैसिलिटीज के सामने। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ओल्ड ट्रैफर्ड को तोड़कर दोबारा बनाना, उन सारी मेमोरीज को यू you नो झुटला देना होगा जो हमारी ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, या जितने भी लोग पहले आकर ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेले हैं, चाहे वो विजिटिंग टीम्स हो, चाहे वो हमारी लेजेंडरी टीम्स हो, चाहे हमने बुरा वक्त देखा हो, हम चाहे सेकंड टीयर में खेले हो, चाहे थर्ड टीयर में खेले हो इंग्लिश लीग के, बट हमने हमेशा ओल्ड ट्रैफर्ड पर ही अपनी फुटबॉल खेली है 1910 के बाद, अगर वो 8 साल हटा दिए जाएं। तो इतनी सारी यादें वो कैसे भुलाई जाएंगी। अब मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने उस दिन जब सादिक भाई ने मुझसे पूछा था कि मोहक, बीइंग अ सिविल इंजीनियर व्हाट डू यू सजेस्ट, तो मैंने कहा था मैं साउथ स्टैंड को एलिवेट करके बनाऊंगा। अभी साउथ स्टैंड का जो नक्शा है आप देखो तो वो काफी स्लोप है, और वो रेलवे लाइन के ठीक ऊपर आ रहा है। जो आपका नया स्ट्रक्चर बनेगा साउथ स्टैंड का, वो सुपर, मतलब जो सुपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है वो वैसा बनेगा आपका। और वो आपको बेटर क्राउड एक्सपीरियंस भी देगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो जो ग्राउंड का व्यू है वो ज्यादा बेटर दिखेगा। अभी जो व्यू है वो काफी स्लैंट है, तो उसमें उतना सही नहीं रहता है व्यू। दूसरी चीज, आप अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो उस केस में, क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे उसको। और सही बात बताऊं तो सर बॉबी चार्ल्टन का जो स्टैंड है वो सबसे पुराना स्टैंड है ओल्ड ट्रैफर्ड का, तो उसको रिवैम्प करना बहुत जरूरी है। अब उसका खर्चा, और अगर आप नया स्टेडियम बनाते हो, खर्चा जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो जो
अभी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है एक नया स्टेडियम बनाने का, वो है 1.1 बिलियन। 1.1 बिलियन। अब यहाँ पर यूनाइटेड की अगर मैं टीम की बात करूं तो उनकी सेल वैल्यू है 5.3 बिलियन। तो वो नया स्टेडियम बनाने पर 1.1 बिलियन क्यों खर्च करेंगे? कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अब यहाँ पर ग्लेजर्स का सबसे आसान तरीका क्या है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वो ओल्ड ट्रैफर्ड को सिर्फ रिवैम्प करेंगे, और जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज बीइंग अ यूनाइटेड फैन आई वांट टू विजिट ओल्ड ट्रैफर्ड। मेरी बहुत, मतलब मैं 16 साल से यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि मैं एक दिन स्ट्रेटफोर्ड एंड में जाकर यूनाइटेड का गेम देखूं, मैं वहां चैंट करूं, यू नो पैशनेट फैंस के साथ। मैं एक मैनकूनियन होने की वो फीलिंग, जो एक ट्रू मैनकूनियन होने की फीलिंग होती है, उसको एक्सपीरियंस करूं। और आप ना कैंप नाउ को नहीं तोड़ सकते, आप सेंटियागो बर्नाबाओ को तोड़कर एक नया स्टेडियम नहीं बना सकते किसी और जगह। उसका रिवैम्प हुआ, वो स्टेडियम वहीं बनाया गया। आप एनफील्ड को तोड़कर नया स्टेडियम कहीं और नहीं बना सकते, क्योंकि ये आप अभी देखो, अभी जो इंटर मिलान और एसी मिलान ने डिसीजन लिया है ना सैन सीरो को तोड़ के बनाने का, बहुत सारे फैंस उसके अगेंस्ट हैं। बिकॉज वो एक हिस्टोरिक स्टेडियम है, उनकी पूरी हिस्ट्री उस स्टेडियम से जुड़ी हुई है। ओल्ड ट्रैफर्ड की हिस्ट्री इतनी रिच है, ओल्ड ट्रैफर्ड का रिश्ता इतना गहरा है यूनाइटेड की टीम के साथ और बाकी टीम्स के साथ भी, क्योंकि चाहे आप राइवल फैंस हो, आपकी चेकलिस्ट में अगर आप यूके जा रहे हो तो ओल्ड ट्रैफर्ड ट्रेवल करना होता ही होता है। बिकॉज गूज बम्पिश फीलिंग आती है जब आप उस ओल्ड ट्रैफर्ड के टनल से गुजरते हो। म्यूनिक टनल आप दोबारा नहीं बना सकते। वो वो एक्सपीरियंस जो एक बच्चा फील करता है जब वो ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर खड़ा होता है, वो आप उसको एक नए ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके नहीं दे सकते। बिकॉज जब सर सर कह रहा हूं मैं, जब जॉर्ज बेस्ट, सर बॉबी चार्ल्टन और रेनिस लॉ खेलते थे, तो वो इसी पिच पर खेले हैं। उसके बाद जब कैंटना और हमारी जो मतलब जो ब्रिलियंट टीम्स हमारी जनरेट हुई थ्रू आउट सर एलेक्सिस एरा, वो इसी टर्फ पर खेली हैं। हमने पोस्ट वॉर जो बसबी बेब्स को जन्म दिया, वो इसी पिच पर खेली हैं, और उनको हमने इसी पिच पर यू नो पिछले इतने सालों में सेलिब्रेट किया है। तो वो सारी यादें आप नहीं मिटा सकते। एक फुटबॉल फैन के लिए अपने क्लब से कनेक्शन, पता है, बहुत ज़रूरी होता है, और वो कनेक्शन ओल्ड ट्रैफर्ड अगर चला गया तो बहुत हद तक टूट जाएगा। लोग माने या ना माने, नई टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव होनी चाहिए। कैरिंगटन बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड बना हुआ है, लेस्टर के कंपैरिजन में, वेस्ट हैम के कंपैरिजन में, चेल्सी के कंपैरिजन में, और इवन अगर मैं लिवरपूल और बाकी से टीम्स की बात करूं, स्पर्स के कंपैरिजन में। बहुत वर्क करना है हमें अपने इस एरिया में, बट हमें ये नहीं भूलना है कि ओल्ड ट्रैफर्ड हमारे लिए कितना मायने रखता है। अब कल बीते दिन मैनेजेरियल पोस्ट पर फेब्रिजो रोमानो ने एक ट्वीट क्या किया, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि एरिक टेन हैग इज लीडिंग द रेस टू बी यूनाइटेड्स नेक्स्ट मैनेजर। जो कि मैं एग्री करता हूं भाई, कौन एग्री नहीं करेगा कि टेन हैग इज द मोस्ट पॉसिबल कैंडिडेट टू बी यूनाइटेड्स नेक्स्ट मैनेजर। और उसके बाद पैकिंग ऑर्डर्स में आते हैं पोचेटिनो, लुइस एनरिक और आपके लोपेतेगी और बाकी सारे मैनेजर्स। कल गैरी नेविल ने एक चीज बहुत अच्छी बोली जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ पहली बार गैरी नेविल के स्टैंड पे, क्योंकि गैरी नेविल हैज नेवर बीन वोकल अगेंस्ट द ग्लेजर्स। बट कल उन्होंने एक चीज बोली कि द क्लब हैज बिकम अ सेकंड स्टैंडर्ड क्लब इन द कंट्री। दिस क्लब यूज्ड टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट इन द कंट्री, बट अब हम सेकंड क्लास क्लब बन चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है ओनर्स का, क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, उनका लगाव यूनाइटेड के प्रति कभी रहा नहीं है। और आई वांट ग्लेजर्स टू सेल दिस क्लब एज सून एज पॉसिबल। अब क्लब को सेल करना इतना आसान नहीं है। चेल्सी के सामने आप अभी देख रहे हो क्या डिफिकल्टीज खड़ी हो रही हैं। तो एक क्लब जो कि यूनाइटेड, जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको बेच पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डेट भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ जो वर्क कल्चर है वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुका है इस क्लब का। और इस क्लब को अगर खड़ा होना है तो ओनर्स को सबसे पहले आगे आकर ये कदम उठाने पड़ेंगे कि वो किस डायरेक्शन में इस क्लब को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कल, गैरी नेविल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम सजेस्ट किया, जो नाम था डिएगो सिम्योनी का। अब डिएगो सिम्योनी, अब ये वही गैरी नेवल है जिन्होंने एंटोनियो कॉन्टे का नाम सजेस्ट नहीं किया था मैनेजेरियल पोस्ट के लिए, बट उन्होंने डियोगो सिमियोनी का नाम पोस्ट किया है। मेरा
इस पॉइंट पे ओपिनियन ये है कि डिएगो सिमियोनी इज अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, ही इज अ फाइटर, ही इज अ बिलीवर, एंड ही डजंट केयर व्हाट others are saying about him. He knows what he has to do. He is there to win and he'll make his team win no matter what happens on the pitch, चाहे वो कैसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेले. Definitely he is a he's an out and out mentality monster. But do you really feel के जो जिस चीज के लिए हमने कॉन्टे को सिलेक्ट नहीं किया, उस चीज के लिए हम डियोगो सिमियोनी को लेकर आएंगे और वो हमारी ओल्ड ट्रैफर्ड की जनता एक्सेप्ट कर लेगी? एटलेटिको में 10 साल काम करने के बाद डिएगो सिमियोनी आज उस मुकाम पर खड़े हैं कि डिएगो सिमियोनी की नाम से एटलेटिको को जाना जाता है, ना कि एटलेटिको की वजह से डिएगो सिमियोनी को जाना जाता है. फर्क है बहुत ज्यादा. बट क्या वही डिएगो सिमियोनी ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो काम कर पाएंगे जो उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के लिए किया है? हो सकता है कर जाए, बट मेजोरिटी पोर्शन ये कहता है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इतने रिग्रेसिव मैनेजर, इतना डिफेंसिव मेंटालिटी के मैनेजर को ओल्ड ट्रैफर्ड की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. बट हमें ये अपना ना यूनाइटेड का जो डीएनए 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 हम चिल्लाते रहते हैं, उसका जो सर पैर बेसर पैर वाली बात है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. क्योंकि यूनाइटेड का इस वक्त पे कोई फुटबॉलिंग डीएनए बचा नहीं है. यूनाइटेड की कोई आइडेंटिटी नहीं बची है. और बहुत सारे लोगों को ये सुन के बुरा लग रहा होगा, मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, बट यही रियलिटी है. मैं जब देख रहा हूं कि लिवरपूल हमसे 4 कदम दूर खड़ी है, और इस साल वो हो सकता है क्वाड्रपल भी पूरा कर लें, अगर उन्होंने एफए जीत लिया, उन्होंने प्रीमियर लीग जीत लिया और उन्होंने चैंपियंस लीग जीत ली, तो वो 4 साल के अंदर आप देखो 2 चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, 2 प्रीमियर लीग जीत जाएंगे. हो सकता है वो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो 2 क्लब वर्ल्ड कप हो गए. वो सुपर कप भी जीत सकते हैं, वो एफए कप भी जीत सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी कैराबाओ कप जीत लिया है. तो इतनी ज्यादा ट्रॉफी जब लिवरपूल पिछले 4-5 साल में जीत लेगी, और यूनाइटेड ने पिछले 5 साल में घंट बाबा जी का जीता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके क्लब से खत्म होने लगती हैं. आपका लगाव आपके क्लब से खत्म होने लगता है, स्पेशली यंगर जनरेशन जो अभी अभी फुटबॉल देखना शुरू की है, वो डिसअटैच होना चाहेगी इस फुटबॉलिंग क्लब से. क्योंकि इस फुटबॉलिंग क्लब में वो मेंटालिटी नहीं दिखती कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं. अब यहाँ पर बीती दिन एक और न्यूज आई थी कि रोनाल्डो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, और अगली साल चाहे चैंपियंस लीग मिले या ना मिले वो ओल्ड ट्रैफर्ड पर रुकेंगे. बहुत सारे टेलीग्राफ ने ये चीज सबसे पहले ब्रेक की. उसके बाद बहुत सारे न्यूज मीडिया पंडित्स ने ये चीज बोली है. अभी रोमानो की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, बट आई एम होपफुल कि रोनाल्डो विल स्टे. आई डोंट I'm not saying this because I'm a Ronaldo fanboy. I'm saying this because I want to, I want Ronaldo to show everyone कि how much he loves this club. We all know that he loves this club. इसीलिए वो वापस आया था. ठीक है, लोग चाहे जो बोले कि ऐसा वैसा ये वो, आई एम नॉट हियर टू लिसन बुलशिट अबाउट माय लेजेंड, एंड आई एम नॉट हियर टू लिसन बुलशिट अबाउट माय क्लब. आप मैन सिटी वाला सिनेरियो लेकर आओगे, लेकर आओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता. मैं तो अभी इस वक्त पे हर एक प्लेयर को चाहता हूं, ब्रूनो डेहिया, कि ये आगे आने वाले गेम्स में और स्टेप अप करें, बिकॉज वी डेफिनेटली वांट कि ये क्लब अगले मैनेजर को आकर इतना तो बैकिंग दे कि वो एक्चुअल में अगर टारगेट्स को, मतलब अगर बड़े टारगेट्स को कर रहा है लाने की कोशिश, तो वो चैंपियंस लीग फुटबॉल देख के आ जाएं. बट जिस तरह का हमारा अप्रोच रहता है, उस तरह से तो मैं चाहता भी नहीं हूं कि यूनाइटेड यूरोप में खेले. बट उस वक्त पे हमारे लिए बड़ी साइनिंग्स कर पाना, एक्चुअली रियलिस्टिक साइनिंग कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर चैंपियंस लीग खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो लिवरपूल चैंपियंस लीग खेलेगी, सिटी खेल रही है, चेल्सी खेल रही है. मोस्ट प्रोबेबली अगर हम नहीं खेले तो आर्सेनल खेलेगी चैंपियंस लीग. तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपनी ही इंग्लिश टीम्स में और ट्रेडिशनल टॉप 6 में compete कर पाने की. हम पैकिंग ऑर्डर्स में पीछे चले जाएंगे. तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है. और चाहे आप किसी भी प्लेयर्स को मॉनिटर करो, एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट वांट टू विन. मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है. अल्टीमेटली जब आप पिच पे उतरते हो तो आपकी वो विनिंग मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम जीत सकते हैं और हमें जीतना है. मुझे वो चीज़ नहीं दिखती इस टीम से. तो कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर क्या डिसीजन सही रहेगा. मेरे हिसाब से तो अगर आपने फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूट को तोड़ा और अगर आपने उसको कहीं और बनाया, तो आधा फैन बेस भाई प्रोटेस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा. स्पेशली द वंस हु आर लिविंग देयर इन मैनचेस्टर, दे डोंट वांट ओल्ड ट्रैफर्ड टू गेट डेमोलिश. साउथ स्टैंड को आप रिवैम्प करो, उसको रिस्ट्रक्चर करो, उसको सुधारो. और साथ ही साथ न्यू मैनेजरल पोस्ट पर आपको क्या लगता है कि अगर डिएगो सिमियोनी अवेलेबल है तो वुड यू टेक डिएगो सिमियोनी, बिकॉज ही इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर.
या फिर यू वुड गो विद टेन हैग और पोचेटिनो। देखो अल्टीमेटली जो भी आएगा, आई विल स्टैंड बाय माय मैनेजर, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ यूनाइटेड सपोर्टर इज टू स्टैंड विद माय न्यू मैनेजर। तो वही वाली चीज है। और अगर अभी तक आपने वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस टुमारो इज माय बर्थडे, यू कैन गिफ्ट मी समथिंग रियली गुड, कि हम 17 के सब्सक्राइबर्स मेरी बर्थडे से पहले पूरे कर लें। इट वुड बी अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमईएफसी। एंड आज रात हम वॉच अलोंग करेंगे F1 का हमारे दूसरे चैनल पे, मोहक अनस्क्रिप्टेड पे। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस देयर एज वेल। तो हो सकता है अगर उस पे लाइव स्ट्रीम हमारी 24 घंटे वाली शुरू नहीं हुई होगी, तो मैं इसी चैनल पे कर लूंगा, बट मैं करूंगा। तो ऑल राइट गाइज, टेक केयर एंड विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।